उरुक की मेडिकल सर्विस टीम के बारे में। वहाँ अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। तो मैंने फैसला किया है कि यहाँ से डॉक्टर मोयोन मेडिकल टीम की लीडर बन के जाएंगी। मेडिकल टीम की लिस्ट देखी तुम? मैं देख चुका हूँ। टीम की लीडर शायद, हाँ वही है। क्या वो ये जानती है कि तुम यहाँ पर हो? मुझे नहीं लगता। शायद तुम दोनों का मिलना इत्तेफाक नहीं था। मुझे लगता है हमारे मिलने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। अरे ये तो वही है ना जो उस दिन हॉस्पिटल में। मुझे भी वही लगता है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो गंदा है। रुक जाओ, उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तुम ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया की फेंस कूद कर आ गई। तुमने भी तो अभी वही किया ना। हाँ लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। हिलना मत। लैंडमाइन पर पैर रख। मैं सच में लैंडमाइन पर खड़ी हूँ क्या? मैं इस पर पैर रखता हूँ। तो फिर ये हटेगा नहीं? लेकिन इससे तुम नहीं, मैं मर जाऊंगा। बकवास बंद करो, समझे? जाओ और किसी को लेकर आओ। समझते क्यों नहीं तुम? रुको। तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझसे झूठ कह रहे थे। ऐसा क्यों किया आखिर? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस करो अब, मुझसे बात मत करना और मेरे पीछे भी मत आना। अब तुम्हें क्या हुआ? मोयोन को क्या हो? नाराज हो गई है मुझसे। फिर से? क्या बताओ यार, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। इनका बीपी अचानक गिर रहा है। अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। मैं उनका ऑपरेशन तुम्हें करने नहीं दे सकता। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं बचेंगे। प्रेसिडेंट मोबरत का इलाज सिर्फ अरब के डॉक्टर्स करेंगे। वो मर जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी उनकी जान बचाना इतना जरूरी नहीं है। अगर वो मर गए तो हम डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे। आप मिलिट्री वाले इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ये मेरा ऑर्डर है। क्या तुम इन्हें बचा पाओगी? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ मैं बचा सकती हूँ। तो फिर बचा लो। शुरू करते हैं। बेवकूफ कहीं के, तुम लॉक रूम में बंद हो गए अपनी बेवकूफी की वजह से। आई एम सॉरी सर। तुम्हें अंदाजा है कि एक गलती की वजह से कितने लोग मुसीबत में आ सकते हैं? तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो? एक डॉक्टर होने के नाते मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो तुम तो एक क्लिनिक खोल लोगी। और तुमने सीजन के साथ जो किया उसके इतने साल का करियर खत्म कर दिया। अगर प्रेसिडेंट को होश नहीं आया तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैप्टन शिजन कहाँ है? उनसे कोई नहीं मिल सकता। सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज। अच्छा लगा तुम यहाँ आई। मुझे माफ कर दो। सॉरी बोलने लायक तुमने कुछ भी नहीं किया। पेशेंट अभी भी बेहोशी की हालत में है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उन सबको भूल जाओ और इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुम ये बात अच्छे से जानते थे ना कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने आज सच में बहुत हिम्मत दिखाई। ये कमेटी तुम पर आदेश न मानने के लिए कोई सजा नहीं तय कर सकती। तुम्हारी गलती को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। अगले 3 महीने तुम्हें कोई पे नहीं मिलेगी और आगे होने वाले प्रमोशंस में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम्हें कुछ कहना है? नो सर। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो सजा सिर्फ कैप्टन शिजन को ही क्यों मिल रही है, बताइए? उसने अपने सुपीरियर की बात नहीं मानी। डॉक्टर होने के नाते उनकी जान बचाकर तुमने अपना फर्ज निभाया है। लेकिन आर्मी के अपने अलग कायदे कानून है। उसकी 3 महीने की सैलरी कटेगी और उसका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम। I'm sorry। तुम बाहर आओ। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? और परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया? चाहे मेरा फैसला छोटा हो या फिर बड़ा, मेरे सोल्जर्स के लिए होता है, उनके सम्मान के लिए होता है, जीत और ड्यूटी के लिए होता है। और उस दिन भी मैंने फैसला सोच कर लिया था और मुझे उस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ा था। आर्मी की कार्रवाई उन्हें करने दो। तुम प्लीज बीच में मत पड़ो। मुझे माफ करना, तुम्हारे ड्यूटी के बीच में आ गई। मैं कुछ चाहिए था क्या? पानी पीने आई थी। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। नहीं, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वापस कैसे आए तुम? भाग कर आया। पर मैंने तो तुम्हें जीप से उतरते हुए देखा। क्या तुमने वो मूवी देखी? नहीं,
क्योंकि मैं वो मूवी तुम्हारे साथ ही देखना चाहती थी, क्योंकि हर दिन उस मूवी की तारीफ में आर्टिकल्स छपते थे और वो मुझे तुम्हारी याद दिलाते थे। फिर मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती थी। नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए, काफी रात हो गई है ना।